डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो पदभार संभाला गया है, उस पदभार को संभालते ही कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिनमें से कुछ फैसले ऐसे हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल इस वक्त बने हुए हैं। और उन्हीं में से एक फैसला है जो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जग जाहिर है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से अमेरिका को बाहर करना शामिल रहा। WHO से अमेरिका को बाहर निकालना अमेरिका ही नहीं बल्कि इस वक्त वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने जैसी तमाम बातें हो रही हैं। ट्रंप ने दरअसल अपने इस फैसले के पीछे WHO का कोविड-19 को ठीक से ना संभाल पाना बताया है और माना यह जा रहा है कि ट्रंप का यह फैसला एक रणनीतिक गलती है। हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि WHO एक बहुत ही जरूरी संगठन है और अमेरिका के हटने से एक राजनीतिक वैक्यूम पैदा होगा जिसे केवल एक देश ही भर सकता है और वो है चीन। दरअसल अमेरिका के फंडिंग से हटने से भविष्य में आई किसी भी आपदा के समय विकासशील देशों पर बड़ा असर हो सकता है, खासतौर पर उन देशों पर जिन देशों की स्वास्थ्य प्रणाली WHO की मदद पर इस वक्त निर्भर है। अमेरिका संस्था का सबसे बड़ा डोनर है जो WHO को मैंडेटरी फंड का लगभग 22.5% देता है और वॉलंटरी फंड के लिए 2023 में अमेरिका का कुल फंड करीब 13% था। साल 2022 से 23 में अमेरिका ने WHO में सबसे ज्यादा $1284 मिलियन दान दिया और WHO से अमेरिका के पीछे हटने से एक बड़ा सवाल इस वक्त अब यह बना हुआ है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए दोनों जो प्रोग्राम इकट्ठे चला रहे थे, अब उन प्रोग्राम्स का आखिर होगा क्या? बिना US फंडिंग के क्या लड़खड़ा जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अमेरिका और WHO दोनों ने 5 साल की अपनी भागीदारी कार्यक्रम को दोबारा शुरू किया था और वो अपने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा, जिसे GHSA कहा जाता है, वो 2028 तक चलना है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आखिर उन प्रोग्राम्स का, उन प्लानिंग्स का होगा क्या? दरअसल जिस कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं उसका लक्ष्य 100 देशों को प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों से लड़ने में सक्षम बनाना है। जहां तक बात महामारी से लड़ने की है तो WHO के अभियानों में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका शुरू से ही रही है। सभी जानते हैं कि एमपॉक्स जैसी महामारी पर नियंत्रण और उस पर रोक लगाने के लिए अमेरिका WHO के साथ मिलकर काम करता आया है। केवल एमपॉक्स से लड़ने, उसकी वैक्सीन की डिलीवरी और अफ्रीका के 6 देशों में क्षमता निर्माण के लिए अमेरिका ने $22 मिलियन जारी किए और जानकार अफ्रीका में एमपॉक्स महामारी से लड़ने और उससे निपटने और वैक्सीन की आपूर्ति के लिए दोनों के बीच करीबी सहयोग का होना बड़ा जरूरी मानते हैं। यही नहीं, मार्बर्ग वायरस डिजीज से लड़ने के लिए अमेरिका ने 2024 में रवांडा और WHO के साथ भागीदारी भी की, लेकिन अब जब WHO से अपनी भागीदारी को USA विड्रॉल कर चुका है तो आखिर इन सब पर क्या असर पड़ेगा, इन अभियानों पर क्या असर पड़ेगा? इसके लिए हमें WHO और US रिलेशंस की बात करना जरूरी है, क्योंकि विश्व के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अमेरिका और WHO के बीच भागीदारी दशकों पुरानी रही है। बात चाहे संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं या महामारी फैलने की वजह से जीवन रक्षक मदद देने की हो, अमेरिका और WHO चुनौतियों के बीच हमेशा आगे हैं। खासकर कमजोर और गरीब आबादी को बचाने और उसे सुरक्षित रखने में अमेरिका WHO के माध्यम से एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाते आया है। देखिए, अफ्रीका में जब इबोला महामारी फैली थी तो भी वो पीछे नहीं हटा। महाद्वीप में स्वास्थ्य व्यवस्था और ढांचा कमजोर ना पड़े, इसके लिए उसने WHO की भरपूर मदद की। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में अस्तित्व में आया। यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की ही एक एजेंसी है जो महामारी से लेकर आपात स्वास्थ्य चुनौतियों से लड़ने के साथ साथ बेहतर सेहत के लिए दुनिया भर में स्वास्थ्य ढांचा तैयार करती है। अमेरिका शुरू से ही इस एजेंसी को फंडिंग, तकनीक से लेकर हर तरीके से मदद करता आया है, लेकिन अब उसने फंडिंग करने से अपने हाथ खड़े
कर दिए हैं। इसके पीछे वजह क्या है वो हमने आपको बताई। देखिए, ट्रंप ने साल 2020 में भी डब्ल्यूएचओ को जारी होने वाले फंड में आंशिक रूप से कटौती की थी और इससे अलग होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। लेकिन 2021 में जब बाइडेन आए तो उन्होंने ट्रंप का फैसला पलट दिया और अमेरिका पिछले 10 साल से हर साल उसे 163 मिलियन से लेकर 816 मिलियन डॉलर के बीच राशि देता आया है। लेकिन अगर अमेरिका स्थायी रूप से डब्ल्यूएचओ से दूरी बना लेता है तो इसके वैश्विक स्तर पर कई गहरे प्रभाव पड़ने वाले हैं। हम इन्हीं प्रभावों को जानने की कोशिश करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस फैसले से अमेरिका को नुकसान हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि डब्ल्यूएचओ दुनिया भर में बीमारियों के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है। अमेरिका अब इस जानकारी से वंचित रह जाएगा और वहीं डब्ल्यूएचओ दुनिया भर में बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अमेरिका के जाने से कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ को कम पैसा मिलेगा और वो कम काम कर पाएगा और कहीं ना कहीं इससे दुनिया भर में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है। जैसे चीन ने 2020 में कोरोना वायरस के आनुवांशिक सीक्वेंसिंग की डब्ल्यूएचओ को जानकारी दी, तब डब्ल्यूएचओ ने इसे अन्य देशों के साथ शेयर किया था, लेकिन शायद अब ऐसा ना हो पाए। आपका इस पे क्या विचार है हमें जरूर लिखिएगा और प्रोग्राम को लेकर यदि आप कोई सुझाव भी हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई शिकायत भी दर्ज करवाना चाहें तो आप हमें जरूर बताइएगा। और बताने के लिए आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com। इसी के साथ वर्ल्ड इन फोकस में मैं आपसे लेती हूँ विदा। मैं गीत और आप मेरे साथ देख रहे थे जासिंदी का ये प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस। नमस्कार।